हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3। तो इस एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीडियो में डाल चुके हैं। तो अब क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 के अंदर एक ट्रायंगल दिए हुए ए बी सी, इन विच ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। क्लियर? तो ये वाला जो ट्रायंगल दिया है ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी ई जो ऊपर छोटा ट्रायंगल दिए हुए सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो इस वाले में एंड बिकॉज ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, दोनों का एरिया इक्वल, बट ए बी ई डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए डी ई प्लस बी डी ई, ये आ जाता है आपका दो पार्ट में डिवाइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, ऐसे ही आपका ए सी डी भी आपका दो पार्ट में आता है, ए सी डी, ए डी ई और सी डी ई, ये भी आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, सी डी ई के एरिया के इक्वल हो जाता है। ओके, तो दोनों तरफ आपका एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद ये आ जाता है एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। मतलब जो डी के नीचे जो दो ट्रायंगल बने हुए ये वाले, इन दोनों का एरिया इक्वल आ जाता है, बट दोनों सेम बेस पे लाई करते हैं, तो इसे ये दे विल लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये आ जाता है बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया and having same base D, therefore DE is parallel to BC आ जाएगा। एक थ्योरम थी, if two triangles have equal area and same base तो they will lie between same parallel line, तो DE जो है BC के पैरेलल हो जाती है। अब जब DE BC के पैरेलल होती है तो एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट आता है एंगल AED एंड एंगल AED इक्वल टू एंगल ACB, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय AA। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर AEP ये वाला ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को CDP के हमें सिमिलर करना है, तो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, एंगल E इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्री दिए हुए हैं। दूसरा ये जो एंगल है 1 और 2 ले लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP बाय AA। सेकंड पार्ट ले लेते हैं, ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE
ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब देखो ए बी डी के अंदर ये वाला ट्रायंगल और सी बी ई ये वाला ट्रायंगल, दोनों में एंगल बी कॉमन है और एंगल ई और एंगल डी 90 ईच। ये होते हैं एंगल ई इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, ठीक है। और सेकंड आता है एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन आ जाता है। तो दोनों ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, ये भी बाई ए से सिमिलर हो जाता है, क्लियर। तो इसमें भी एंगल बी कॉमन है, एंगल डी और एंगल ई 90 ईच हो गए, 90 डिग्री ईच, ये ले लेते हैं। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाई ए से। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट में ट्रायंगल ए ई पी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ए डी बी ये बड़े वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में ये एंगल कॉमन है, एंगल ए ई पी में और ए डी बी में ये एंगल कॉमन, एंगल ई इक्वल टू एंगल डी 90 ईच। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, दोनों में एंगल ई इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। दूसरा आ जाता है एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन आता है। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी बाई ए से सिमिलर हो जाते हैं। चलिए ट्रायंगल पी डी सी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल बी ई सी, इसमें दोनों में एंगल सी कॉमन आ जाता है और एंगल डी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री। तो ये बन जाता है आपका एंगल ई इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री ईच और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी के सिमिलर बाई ए सी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी AD is produced to A और BE B इंटरसेक्ट CD at F पे इंटरसेक्ट करती है। प्रूव करना है ABE ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB मतलब ये जो बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABE और इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर करना है। प्रूफ because triangle ABE and triangle CFB and triangle CFB दोनों में एंगल C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू या A लिख लेते हैं इधर, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये आपका रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि ये वाला जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस तरह से बन जाता है 1 and 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ABE सिमिलर ट्रायंगल
CFB बाई AAC सिमिलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल एट M और B। प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP के सिमिलर लेना है। तो आप दोनों ट्रायंगल में एंगल M और एंगल B 90 डिग्री और एंगल A दोनों में कॉमन आ जाता है। तो ट्रायंगल ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में एंगल B इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री और सेकंड आ जाता है एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP बाई AAC सिमिलर होता है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये फिर सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसमें अगर BC लेते हैं तो MP आ जाएगा। तो ये कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो बन जाता है। तो CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG एंड CD और GH आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। मतलब CD जो है बाइसेक्टर ऑफ ACB, इस एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है, और GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF इस G एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है। जैसे हम इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, इसको एंगल 3 और 4, ये दोनों इक्वल दिए, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। और हमें शो करना है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल DCB ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल HGE ये वाले ट्रायंगल। और थर्ड में हमें प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में DCA ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल HGF ये वाले ट्रायंगल के। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG के सिमिलर दिया हुआ है। मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर दिया है, तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल है, देखो एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G के आ जाए, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर हुआ? अब ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन दोनों को सिमिलर करते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल F हमें ये दिया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी आपका जैसे एंगल C इक्वल टू एंगल G था, और उनका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाई AA से। तो इसके अंदर ले लेते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हाफ ऑफ इक्वल एंगल,
इक्वल एंगल्स के हाफ हो गए। देखो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच बाई ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सेकेंड पार्ट के अंदर ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, इन दोनों को सिमिलर करना है। अब फिगर के अंदर अगर हम देखें डी सी बी ये वाला ट्रायंगल और एच जी ई ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल हैं। ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज सी और जी इक्वल थे तो उनका हाफ भी इक्वल हो जाता है। तो इसमें ले लेते हैं हम एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये आपको पता है एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हाफ ऑफ इक्वल एंगल, therefore triangle DCB similar triangle HGE बाई AA से सिमिलर हो जाएगा। therefore triangle DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE बाई AA से सिमिलर हो जाता है। क्लियर? तो ये हमें सिमिलर करना था। थर्ड पार्ट में हमें सिमिलर करना है ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। DCA और HGF देखो, ट्रायंगल DCA और HGF, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हाफ ऑफ इक्वल एंगल। ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF में एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल है। और दूसरा आ जाता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स कहते हैं। देखो ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF बाई AAC, जिसमें हमें 3 पार्ट हमें प्रूव करने थे, तो तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन 10 के अंदर इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC. If AD is a perpendicular on BC, EF is perpendicular on AC, prove that triangle ABD similar triangle ECF, ये दिए हुए ABC is the isosceles triangle in which AB equal to AC और EF is a perpendicular on AC और AD is a perpendicular on BC। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है हमें इस ट्रायंगल को। क्वेश्चन 11 के अंदर ट्रायंगल ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC गिवन है। तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे दोनों इक्वल बन जाते हैं। एंगल C इक्वल टू एंगल B, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और दूसरा आता है एंगल D इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री, दोनों 9 परपेंडिकुलर दिए थे ये, तो 90 डिग्री बन जाते हैं। फिर अब ले लेते हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF के अंदर एंगल D इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री ईच, और दूसरा लेते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल B
ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, equal side, therefore triangle ABD, similar triangle ECF by AA, AA से सिमिलर हो जाएगा।